आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑन एसक्यूसी। आज एक छोटा सा रिवीजन एक क्वेश्चन का एसक्यूसी के जो कई बार आता है। पीएसएस एसोसिएट एक पार्टनरशिप फर्म चार्टर अकाउंटेंट की है जो एस्टेब्लिश हुई थी 5 साल पहले। फर्म ऑफर कर रही थी एडवाइजरी सर्विसेज बिगिनिंग में, लेकिन बाद में ऑडिट रोटेशन और इन एडवेंट ऑफ जीएसटी फर्म को लॉट ऑफ पोटेंशियल दिखा इस एरिया में भी, और उन्होंने स्टार्टेड लुकिंग अपॉर्चुनिटीज इन दिस एरिया चालू कर दी। आ, उसके बाद सर्विसेज एश्योरेंस नेचर की मिलने लगी फर्म को। कुछ और इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग फर्म ने की, सेटअप की कुछ पॉलिसी प्रोसीजर कंप्लायंस ऑन ईयर एंड ईयर। Firm started getting the client for the new service and now looking to obtain such information as it considers necessary in circumstances before the accepting the engagement with a new client. When deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement with existing client, where issues have been identified and the firm decided to accept and continue the relationship of a specific engagement, it has been setting up process to document how the issues were resolved. ठीक है. Firm is now looking to work with only select clients which are in line with the policies of the firm. The firm understands the extent of knowledge it would have regarding the integrity of the client will grow within the context of ongoing relationship with the client. With regard to the integrity of the client, you are required to give some examples of the matter to be considered by the firm as per requirement of SQC. इतनी बड़ी रामायण। और आखिरी में पूछा क्या, क्लाइंट की इंटीग्रिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या क्या करोगे। मैं जब SQC1 पढ़ाता हूं तो बड़ा सिंपल एक मेरा गणित होता है कि यार इंटीग्रिटी या ईमानदारी किसी की चेक करनी है तो उसकी रेपुटेशन है, उसका एटीट्यूड है, उसके पास्ट में किए गए कर्म है, वो सब देखो। सेम टू सेम क्वेश्चन एक और आया। MBA and associate एक partnership firm में chartered accountant की which established 7 years back. The firm is getting new client, has been offered a new engagement service existing client. Firm is concerned about obtaining such information is considered necessary in circumstances before accepting engagement with a new client and acceptance of a new engagement with an existing client. The firm is looking to work with only select client related to quality control. अब आप बताओ कि क्लाइंट की इंटीग्रिटी के लिए हम क्या करेंगे। अरे भाई साहब, इंटीग्रिटी के नाम पे तुमने कितनी केस स्टडी बना दी यार। का आंसर एक ही है। मेरा तो कहना है कि अपनी जो आर्टिकल असिस्टेंट है, हमने एक आर्टिकल असिस्टेंट ले रखी है। सालों पहले जब हमारे यहाँ हमारे शर्मा साहब लॉ पढ़ाते थे, तब से हमने हमारे यहाँ पे जो है स्टेफी नाम की एक जो है आर्टिकल रखी हुई। तो हमारे ऑफिस में ऑडिट में भी सब स्टेफी समझाती है सारी चीज। और जो मैनेजमेंट का आदमी होता है वो शर्मा जी होता है। मतलब क्लाइंट का नाम शर्मा जी है और हमारी जो बात करने का तरीका, हमारी एक ही कैरेक्टर है, दैट इज स्टेफी। तो मान लीजिए स्टेफी शर्मा जी का क्लाइंट आया, और शर्मा जी नाम के क्लाइंट आए हमारे यहाँ और बोले हमारा ये बिजनेस का आपको ऑडिट करना है, या आपको जीएसटी करना है, या आपको कुछ भी करना है, हमको शर्मा जी की इंटीग्रिटी को चेक करना है, तो स्टेफी क्या क्या करेगी। तो भाई साहब, बहुत सिंपल सी बात है। व्हाट स्टेफी विल डू विथ ऑल सच थिंग्स। तो हमने जो है स्टेफी के लिए एक कैरेक्टर जो है वो हम बना के रखते हैं। और ये लीजिए साहब, स्टेफी आपको समझा देगी कि अपन को आप क्या क्या करना है। चलिए साहब, स्टेफी एंगेजमेंट टीम मेंबर है, वो सबसे पहले जाएगी और देखेगी कि बिजनेस की रेपुटेशन क्या है। ऐसा तो नहीं है कि शर्मा जी वो कू के लड्डू हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं टाइप के तो नहीं है। इसलिए उनकी आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिटी देखेगी, बिजनेस रेपुटेशन देखेगी, KYC करेगी, और ये देखेगी कि भाई ये हमारे लायक है या नहीं। इनके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ऑपरेशन क्या है, बिजनेस प्रैक्टिस क्या है, सारा धंधा कैश में करते हैं क्या, कृषकों से डील करते हैं, फार्मर से डील करते हैं, सारा डीलिंग ही कैश में होता है। इनका तो कैश ही कैश है।
अगर ऐसा नेचर ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस है इंक्लूडिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस है तो 4 बार सोचना पड़ेगा कि इस क्लाइंट को ले या नहीं करें। एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल ऑनर्स क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है? क्या वो इंटीग्रल है? क्या वो छोटे छोटे से प्रॉफिट्स में आ जाते हैं? क्या वो 24 कैरेट का माल 22 कैरेट में बेचते हैं? क्या उनकी इंटीग्रिटी पे कहीं कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट्स प्रिंसिपल या ऑनर्स है तो शर्मा जी के ऐसे एटीट्यूड पे तो हम बिल्कुल न मारे जाएं। हम आए ना आपके पास शर्मा जी, हमें नहीं चाहिए। जब देखो तब शर्मा जी एक ही रोना रो रहे हैं स्टेफी के सामने कि तुम्हारी फीस ज्यादा है, तुम्हारी फीस ज्यादा है, तुम्हारी फीस कम करो, तुम्हारी फीस कम करो, तुम्हारी फीस कम ही होना चाहिए, तुम इतना काम नहीं कर। तुम हमारी फीस पे मत जाओ, तुम हमें हमारी क्वालिटी मेंटेन करने दो शर्मा जी, हम तुम्हारे काम नहीं कर पाए। हमने तुम्हें आइडेंटिफाई कर लिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे तुमने ठगा नहीं। हमने देख लिया तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस बहुत रिस्की है। हमें लगता है कि तुम्हारा एटीट्यूड बिल्कुल इंटीग्रिटी की टूवर्ड्स नहीं है, तुमको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए बाय हुक और क्रुक। तुम सारे लॉज रेगुलेशंस और कंप्लायंस नहीं करते हो। ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसने तुम पे रेड नहीं मारी। एग्रेसिवली तुम हमारी फीस को कम करवाने की कोशिश करते हो। इन अप्रोप्रिएटली तुम कह रहे हो कि फिक्स एसेट रजिस्टर चेक मत करो। क्यों नहीं करें फिक्स एसेट रजिस्टर चेक? हम हमसे कह रहे हो स्कोप पर रिस्ट्रिक्शन डाल दो, आप फिक्स एसेट चेक मत करो, आपको नहीं चेक करना चाहिए। अभी तो हमें पता पड़ा है कि ईडी ने आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और अदर क्रिमिनल एक्टिविटी के भी केस दायर कर रखे हैं। गूगल पे हमने सर्च करके पाया आपकी कंपनी का नाम, पता चला कि ईडी ने आपके खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और सीधी सी बात है, हमें तो ये बता दो शर्मा जी, पिछले वाले को क्यों निकाला? अगर पिछले वाले को निकाला है उसके पीछे क्या रीजन है ये बता दो। ऐसा तो नहीं है कि पिछला वाला भी परेशान होके यहाँ से गया और अब हम परेशानी के लिए नए शिकार है, क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही है ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमको ठगा नहीं, किसी को ठगा नहीं। क्या था इस क्वेश्चन में बताओ? और लोग रटते हैं इसको, और ये रट लो। क्या है? अरे यार बिजनेस देखो, उसकी रेपुटेशन देखो, उसकी आइडेंटिटी देखो, उसके ऑपरेशन देखो, उसके बिजनेस प्रैक्टिसेस देखो, उसका एटीट्यूड देखो। और एटीट्यूड सिर्फ उसका नहीं देखना, उसके मैनेजर का भी देखना है, उसके की मैनेजर पर्सन का भी देखना है, उसके एम्प्लॉयज का भी देखना है। फिर वो एग्रेसिवली हमारे पीछे पड़ा है कि हमारा स्कोप कम कर दे, हमारी फीस कम कर दे। ना स्कोप कम होने देंगे ना फीस कम होने देंगे। साला तुम्हारे पीछे ईडी पड़ा है, तुम्हारे पीछे अब क्या हम तुम्हारा ऑडिट करने जाए ताकि वो हमारे पीछे पड़ जाए? सॉरी सर। उसके बाद हमें ये बता दो कि प्रीवियस अपॉइंट, इतनी बातें पर ध्यान रखते हैं, यही ऑडिट है। इसमें क्या रटने का है बताइए? क्यों रटते हैं लोग, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। थोड़ा सा ध्यान रखिए, द थिंग्स आर वेरी इजी, बहुत इजी हो जाती हैं। और ये सब हमने किया हुआ है यार, अब इसमें क्या है?